एजुकेशन कैसे आपको बेटर एक्टर बनाती है? जितना इंसान तालीम हासिल करता है ना, उतना उसको पता चलता रहता है यार मैं तो जाहिल हूँ। और जो नहीं तालीम हासिल करता ना, वो कहता है मुझे सब पता है। आप पढ़ने के साथ साथ काम कर रहे थे? मैं शूट से आता था और मैं किताबें पढ़ता था। कौन सा सीरियल था ये? फैसल कुरैशी ने जो करवाया था? ये कैसे पता आपको? अच्छा, you did your research में। स्ट्रगल आपकी उसके बाद स्टार्ट हुई? उसके बाद क्या स्ट्रगल थी? दूसरा सीरियल कौन देगा, कैसे मिलेगा। लाहौर से निकल के आए तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि बड़े घरों को छोड़ के हम अपार्टमेंट में आए। उस पे मुझे सानिया सईद आई थी जज। उन्होंने मुझे दिया दास्तान गोई पे स्पेशल मेंशन। तो वो बड़ा एनकरेजिंग था। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज लव। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप। सीरियसली? मजाक कर रहा हूँ, मजाक। We don't have right casting directors. We don't have right people जो प्रोजेक्ट को देख के उस कैरेक्टर के हिसाब से कास्ट करें। We think इसके कितने फॉलोअर्स हैं, ये कितने अच्छे कपड़े पहनता है, हम उसमें चले जाते हैं। ये कितना गुड लुकिंग है, कितना फेयर है इसका रंग, हम उसमें चले जाते हैं। हमें ये करना चाहिए कि हमें स्क्रीन टेस्ट लेने चाहिए। कोई लेता है स्क्रीन टेस्ट? बहुत कम लोग लेते हैं। ऑब्वियसली आपका डाउन टाइम हर बंदे पे आता है। एक होता है ना, एक इंसान प्लान करता है और एक अल्लाह प्लान करता है। होता वो है जो अल्लाह प्लान करता है। तो मैं राजी हूँ जैसे अल्लाह लेके चल रहा है और अल्लाह ही देने वाला है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. कैप्टन सलाहुद्दीन फ्रॉम जो बिछड़ गए, रुस्तम फ्रॉम नौरोज़ एंड फैसल फ्रॉम नीम। ये 3 रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैंने उनकी परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय किया। एंड आई थिंक जो बिछड़ के में लिमिटेड स्क्रीन टाइम था बट इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था। एंड नौरोज़ में तो भाई एक पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, इज़ ही डूइंग द राइट थिंग, कैन वी फॉरगिव हिम, कैन डज ही डिज़र्व लव एंड ऑल ऑफ दोज। सो आज हमारे साथ हैं राना माजिद अली खान इन स्टूडियो। ये इंटरव्यू बहुत अरसे से प्लान हो रहा है बट सैडली अब कराची में ना होने के कुछ तो नुकसानात होते हैं, तो अब वो इतने अरसे बाद कराची वापस आए हैं तो वी गॉट होल्ड ऑफ हिम, ही इज़ हियर इन द स्टूडियो। सो लेट्स मीट राना माजिद अली खान एंड फाइंड आउट अबाउट हिज जर्नी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना लंबा नाम आपने जेन्युइनली बोल दिया। मुझे लगा शायद नहीं बोलेगी। राना माजिद खान भी ठीक था। मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा कुछ है ऐसा पूरा बोलती फिर रिएक्शन देखूंगी क्या है। पूरा नाम है आपका? तो हाउ इज इट सो लॉन्ग? सो मेरे माशाल्लाह फैमिली में सबके लंबे लंबे नाम है। मेरे बड़े भाई का नाम है फहद अमीर मोहम्मद खान, सो ही जस्ट यूजेस फहद खान, ही लिव्स इन यूएस। और उससे छोटा उसका भी सेम नाम है, वो जाहिद खान यूज करता है, जैसे आदिल फैज खान, इस तरह फैमिली में। तो खान के अलावा बाकी तो डिफरेंट है, हाउ इज दैट? सो माय नेम इज माजिद, राना इज द कास्ट, राजपूतों की एक वन ऑफ द कैटेगरीज होती है आप कह लें। ठीक है। तो राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो खान जो है इट्स नॉट खान। अच्छा, ये बड़े लोग कहते हैं यार आप राना भी है खान भी है। अब ये भी मैं बता देता हूँ आपके इस फूशिया के इंटरव्यू के थ्रू के खान नहीं है, खां है, नून गुन्ना। ओके। सो इसकी हिस्ट्री जो बड़ों ने बताया, मैंने कहा यार ये सवाल अच्छा है, खान क्यों है हम? तो उन्होंने कहा ये खां है, नून गुन्ना। जब मुगल एम्परर्स थे उस दौर में राजपूत, क्योंकि दे वर ऑलवेज द वॉरियर्स और बड़े ब्रेव कौम समझी जाती थी, तो ये मुगल्स ने एक लक़ब दिया था राजपूतों को, खां, जिसका फारसी में खां का मतलब शायद बहादुरी है। ओके, सो इट्स नॉट खान एक्चुअली, इट्स खां, राना माजिद खां। ओह, सो इट्स राना फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, राना माजिद अली खां। ओके, तो वो भाइयों ने वो सब रखा है, लेकिन राना बाकी भाइयों के नाम में तो नहीं आपने भी बोला, राइट? हाँ, वो बाहर रहते हैं ना, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। तो उन्होंने चूज किया कूल नहीं है। उन्होंने चूज किया कूल नहीं है। मैंने इसलिए रखा क्योंकि आई ऑलवेज लाइक द नेम राना, बिकॉज़ माय फादर ऑलवेज यूजेस, तो सब उनको राना साहब कहते हैं। इवन मेरी वालिदा भी उनको राना साहब कहती थी। और फ्रेटर्निटी में, लीगल फ्रेटर्निटी है, इज अ सीनियर लॉयर, तो राना का एक बड़ा नाम का एक वो प्रेशर नहीं, सॉरी क्या कहते हैं उसे, एक इम्पैक्ट है, एक इम्पैक्ट, सॉरी वो रख प्रेशर पड़ जाता है अगले पे। ये कहना चाह रहा था। एग्जैक्टली। मैंने सुना है आपका मजाक भी बड़ा उड़ता था, राने कर देते थे और आपको बड़ा चिढ़ती। हाँ, बट मेरे अभी भी बचपन के दोस्त मुझे ज्यादातर राने बुलाते हैं, बट आई डोंट लाइक दैट नेम कि यार ये कोई नाम हुआ राणे, जिससे माजिद पंजाब में तो बड़ा ये कॉमन नहीं है, थोड़ा सा कि वो नाम को थोड़ा सा वो कहते हैं, एंड इट्स आउट ऑफ लव एंड इट शोज कि आप लोग इतने क्लोज हैं मोहब्बत में या दोस्ती में, तो इसलिए इट्स नॉट ऑलवेज के यार इसको पिंच करना है तो फिर कर रहे हैं। वो होता है ना, एक नाम होता है बंदे का कि उसको अच्छा लगे सुनने में। तो ये दोस्त सुनते नहीं हैं आपकी, चेंज नहीं करते? कहाँ सुनते हैं, बचपन के दोस्त तो नहीं सुनते, बचपन के दोस्त जलील करते हैं आज भी। तो आपकी परफॉर्मेंसेस पे क्या कहते हैं आपको जब आपने नए टीवी पे आना? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मान चुके हैं कि एक्टर में अच्छा हो। हाँ, अभी रिसेंटली स्क्रीनिंग हुई लाहौर में, तो मेरी जो फिल्म आई हुई है अभी
तो वो देखी उन्होंने, उनको बड़ा पसंद आया, उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे देख के उन्होंने कहा यार बड़ा अच्छी फीलिंग आई, लेकिन मजाक फिर भी उड़ाते हैं वो। But that's what friendship is all about. Yeah. Friends आपको grounded रखते हैं, आप चाहे कहीं भी पहुंच जाए, friends bring you ये down. बहुत अच्छी बात है Yeah. कि आप अगर आपका दिमाग खराब होने लग पड़े ना, तो आप बचपन के दोस्तों में जब बैठते हैं तो सेट कर देते हैं। उनको सब पता होता है ना आपका, मतलब कैसे आप स्टार्ट किया, क्या ग्रोथ थी आपकी, सो दे नो ऑल द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सो फैन रिएक्शन कैसा मिलता है अब जब आए जाते हैं, स्पेशली आई एम श्योर वो नौरोज के टाइम पे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता होगा, या कुछ है किस्सा जो सुना सकते हैं? नौरोज बहुत ही जनरली मैं तो ऐसे मैं वहीं सारों, आपने नौरोज का नाम लिया, एक्चुअली नौरोज से मुझे बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला, मतलब वेर एवर आई वेंट कोई ना कोई आता था ज़रूर, और जिस तरह से वो बात करते थे पता चलता था यार वाकई इनको महसूस हुआ वो ड्रामा, इन्होंने कनेक्ट किया उस कैरेक्टर के साथ। इस तरह मुझे लोग बहुत किस्से हैं, अभी रिसेंट में सुना देता हूँ। मैं एम्पोरियम में था लाहौर, तो वैसे लोग आते हैं तस्वीर खिंचवा के चले जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। तो एक बंदा आया, वो भागता हुआ आया अपनी शॉप छोड़ के, मतलब कोई दुकान थी भाई की, शॉप छोड़ के आया, और सर आप वो रुस्तम वाला ड्रामा, नौरोज भी थी, बोला उसने रुस्तम वाला ड्रामा। मैं कहा जी जी जी, वो गले लग गया मेरे। तो मुझे उससे फील हुआ कि जिस तरह वो मुझे मिला कि हाँ यार ये वाकई कनेक्ट किया इसने। एयरपोर्ट्स पे लोग बड़ा मिलते रहे मुझे, जब मैं यूएस भी जाता रहा हूँ। मैं एक दिन जिम में था यूएस में, मैरीलैंड में ज्यादा पाकिस्तानी कम ही है, ज्यादा नहीं है मतलब, और बट है वहाँ पे कम्युनिटी है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपको कोई ड्रामे से पहचाने वहाँ पे। ओके। वहाँ पे एक आंटी आई जिम के अंदर, और वो मुझे देख के सीधा मेरी तरफ वॉक करती हुई आई। उन्होंने कहा कि आपका मैंने ड्रामा देखा था नौरोज, आप वही है ना? मैंने कहा यार बड़ी बात है, आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस यही मुझे इन्होंने पहचाना। तो हाँ, नौरोज पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिकग्निशन मिला मुझे याद है हमने एक दो दफ़ा पोस्ट की थी, और शायद हमने कुछ रुस्तम के अगेंस्ट लिख दिया कि रुस्तम ये, अरे नीचे इतने कमेंट्स, आप रुस्तम को समझ नहीं पा रहे, रुस्तम ये और वो, एंड रुस्तम ही स्टिल ट्राइंग टू हेल्प, लाइक ओके हाँ, यू नो लाइक इट्स अ ग्रेट कैरेक्टर, लेट्स सी क्या होता है। नहीं, रुस्तम को चांस दिया जाए तो ऑडियंस वर यू नो फाइटिंग फॉर यू कि रुस्तम को चांस दिया जाए। बस अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आपने प्लान तो नहीं किया होता ये सब, बट वो आई थिंक मैं आया था जिस एपिसोड में, उसका पहला सीन ही बड़ा इम्पैक्टफुल निकल आया था। एग्जैक्टली वो वाला। और वो नहीं, उसमें अच्छा उस एक सीन में जब बाद में मैंने एनालाइज किया, सोचा इस पे, एक सीन में बहुत कुछ था। लाइक उसका मावरा का नकाब उतारना रश्तीना का, और फिर उसकी नजर जाती है, रुस्तम की नजर जाना, और लव एट फर्स्ट साइट, इस तरह रजिस्टर होना मुश्किल होता है, मतलब एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है कि लोगों को वाकई कन्वे हो जाए कि लव एट फर्स्ट साइट है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आप उस बंदे को उठा के वो ऐसे एक ही गो में वो था, हाँ, एक ही गो में था, एंड वो पूरी बॉडी, मुझे ये भी याद है बिकॉज़ मैंने रिव्यू में कहा था शायद कि आई रियली लाइक द एक्शन, बिकॉज़ उन्होंने उठा के ऐसे पटका, उसकी पूरी बॉडी मूव की, हाँ, वो एक ही दफा में किया था, एक ही दफा में किया नहीं, मतलब उसके 2-3 टेक्स हुए थे, उसके 2-3 टेक्स हुए थे, ये लास्ट टेक था जो बिल्कुल परफेक्ट हुआ था। एक टेक में भाई कहीं फंस भी गए थे काउंटर पे, तो इतने बड़े इंसान को ऐसे उठा के वो करना विदाउट रियली ब्रूजिंग हिम, और या अपने आप को भी झटके बगैर, बिकॉज आपकी मूवमेंट, आपका एक्शन भी बड़ा सॉलिड था, ऐसा नहीं दैट आप ऐसे हाँ, ओके वाह, आई थिंक वहीं से हम सब, क्योंकि हमने वो शहजाद भाई थे साथ, शहजाद भाई के साथ डिस्कस किया कि यार ये कैसे करना है। उन्होंने बताया कि हाँ नहीं बस सही है, आपने एक गो में उठा के फेंकना और छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर फिर आपने उसको यू हैव टू गिव सम पंचेस लाइक सॉलिड वंस। तो वो तो मुझे तो ऐसे मौके चाहिए होते हैं एक्टिंग करने के। ये मेरा फोर्टे है बाय द वे, एक्शन। क्योंकि एक्शन मुझे बचपन से बड़ा पसंद था, अब करने का मौका मिल रहा है फाइनली। तो वो हमने डिस्कस किया, प्रॉपर उसकी एक बनाई कि ऐसे यहाँ ला के मैं गिराऊंगा और फिर मैं कैसे करूँगा, वो सारा प्लान था। और वो बड़ा अच्छा हो गया। तीसरी टेक में वो भाई को मैंने उठा के फेंका और पंचेस दिए, वो बहुत अच्छा, वो नेचुरल बड़ा लग रहा था कि एक्चुअली मार रहा है। नहीं डेफिनेटली वो बहुत नेचुरल मुझे देख के शायद ये लगा। और कमेंट्स की जो आप बात कर रही है, मैं जब एपिसोड होते थे और जब यूट्यूब पे आते थे तब मैं पढ़ता था, वाकई में लोग बड़ा लड़ते थे यार। मतलब मैं नीचे पढ़ा होता था कि अच्छा यार इतना क्या पसंद आ गया उनको रुस्तम। सो दैट वाज ओवरवेलमिंग और आई वाज हम्बल्ड और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि यार लोगों को काम पसंद जब आता है तो यही तो हम एक्टर्स का फ्यूल होता है, यही चाहिए होता है, दाद चाहिए होती है। What is it really now? Like
आई नो आपको बचपन से शौक था, आप ड्रामेटिक सोसाइटी में भी बहुत एक्टिवली और बहुत अवार्ड्स वगैरह आपने जीते हुए स्कूल के कॉलेज के ज़माने में एंड एवरीथिंग, लेकिन मोटिवेशन अब अगर आप देखते हैं तो क्या है? इज़ इट द प्रेज़ जो आपको फ़ैन से मिलती है, या ये एक आपके अंदर की ख्वाहिश है कि मैं एक डिफरेंट रोल कर रहा होता, एक डिफरेंट इंसान बन जाता हूँ, वो सेटिस्फैक्शन मिलती है, या it's more materialistic than more artistic? What is the real motivation now? I think it's more artistic. Okay. Material चीज़ें बाद में आ ही जाती हैं when you get successful in your work. So मेरा हमेशा से था कि एक्टिंग मुझे करने का मज़ा आता था. Like जब मैंने थिएटर भी स्टार्ट किया स्कूल में, मुझे इतना मज़ा आता था. I used to love एक्टिंग. मुझे लगता था इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. व्हेन आई यूज्ड टू स्टेप ऑन द स्टेज, मैं कहता था यार ये स्टेज मेरा है, मैं किंग हूँ. और उससे ये हुआ कि मुझे शौक इतना पैदा हो गया, मुझे और कोई काम कर ही नहीं सकता शायद. तो लॉ कैसे पढ़ा? रोते धोते पढ़ा? हाँ, मुश्किल था लॉ काफ़ी, क्योंकि लॉ में बहुत पढ़ना पड़ता है. मैंने एक्सटर्नल प्रोग्राम किया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का. तो मेरे वालिद साहब लॉयर हैं, तो मेरे पे बड़ा प्रेशर था कि मुंडा जड़ा है ना वो एक्टिंग करने लग पे, यू नो, पंजाबी फैमिलीज में, और पढ़ाई ना छोड़ दे, ये ना कर दे. क्योंकि मैं A-levels के बाद कर ही एक्टिंग रहा था. तो मैंने उनको बोला नहीं मैं LLB ऑनर्स करूँगा, डिग्री आपको दूंगा और मैं एक्टिंग करूँगा. तो ये डील हुई. डिग्री मैंने बस किसी तरह, शुक्र है अल्लाह का, पास हो गया 3 सालों में. आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ा है पूरा? एक्सटर्नल प्रोग्राम पाकिस्तान से, पाकिस्तान बेस होकर, और पाकिस्तान में लेकिन एज सच आपने आप उसके एग्जाम देते हैं ना ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू. हाँ जी. ओके, ठीक है. तो व्हाट आर यू लाइक, आपकी क्वालिफिकेशन फाइनल क्या है? LLB ऑनर्स. LLB ऑनर्स, यू कैन प्रैक्टिस. सॉरी, Yeah, I have license to sue. I have license to sue. I should be careful. But not at all. मतलब प्रैक्टिस मैंने कुछ अर्सा की, बट एक्टिंग से प्यारा कुछ भी नहीं है. सो बिल्कुल मजा नहीं आया प्रैक्टिस करके? नहीं, मुझे बिल्कुल यार. प्रैक्टिस क्यों किया? अब्बा ने कहा या आप पे खुद भी? मैं सीखना भी चाहता था ना कि चलो पढ़ा है, प्रोसेस है, लाइसेंस भी लेना है, कुछ थोड़ा केसेस में चले जाओ, पेयर हो जाओ. तो अच्छा एक्सपीरियंस भी था कि आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाता है, जुडिशरी सिस्टम, कोर्ट का सिस्टम. बट आई फील दैट पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो है कहाँ. तो मतलब हम किस कानून की बात कर रहे हैं? कोई उम्मीद नहीं. हमारा जो दिल चाहता है हम डिसीजन करवा लेते हैं. हमारा जो दिल चाहता है हम कानून को साइड पे रख के, वो हमारे मुल्क में हो रहा है आजकल. ऐसी कई मिसालें हैं, लेट्स नॉट गो देयर, क्योंकि वो तो एक लंबी कहानी शुरू हो जाएगी. तो रूल ऑफ लॉ जिन मुल्कों में नहीं होता, वहाँ पे क्या जस्टिस. आप बहुत डिसहार्टेंड हो मैं गए? मुझे बहुत अजीब लगा सिस्टम देख के हमारा. बहुत रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है. आई थिंक इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. So what law do you practice? What sort of law? I started off with criminal. Okay. तो वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता होगा. हाँ, इंटरेस्टिंग. So you started off with criminal से, मतलब फिर कुछ और किया आगे? थोड़ा बहुत बाकी सिविल केसेस देखे, बट क्रिमिनल इज मोर इंटरेस्टिंग. एक्चुअली केस कुछ किए जाके? जी, मैं पेयर हुआ कोर्ट्स में, बहस की मैंने सीनियर लॉयर्स के साथ, एक बेल मैटर में. ओके. बट मुझे मिली नहीं बेल. शुरू में तो यही होता है ना कि वो अब अगर कोई सीनियर लॉयर खड़ा हो तो फेस रिलीफ हो जाता है. ओके. कि वो भी कहते हैं सीनियर लॉयर है, बच्चा है, इसको क्या पता इसको. अच्छा, ये सुनने को मिलता है वहाँ पे भी इतना ज़्यादा? सुनने को नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. हो जाता है. ठीक है. और फादर आपके, वो तो सीनियर लॉयर है माशाल्लाह से, उनकी क्या स्पेशलिटी है? कि वो उन्होंने क्रिमिनल प्रैक्टिस किया था. ओके. तो उनके साथ जब ग्रोइंग अप क्या एक्सपीरियंस था, बीइंग बिलोंगिंग टू अ फैमिली जो लॉ में इतनी इन्वॉल्वड है एंड एवरीथिंग? एक्साइटिंग होता था? उनके किस्से वगैरह सुनते थे? डर लगता था? आज भी उनके इतने किस्से हैं, या इतने उनसे सुने हुए हमने किस्से कि मैं उस पर एक फिल्म बना सकता हूँ. नॉट इवन किडिंग. रियल फैक्ट्स हैं अपने पंजाब के, लाइक गैंग वॉर्स एंड दिस एंड दैट. सो लॉट ऑफ पब्लिक को नहीं पता, जो पब्लिक उनको पता होगा, जिनको इंटरेस्ट है, जो अखबारें पढ़ते होंगे या जिनको न्यूज़ फॉलो करते होंगे, या इस तरह के लोगों को पता होगा, वरना पब्लिक एट लार्ज को नहीं पता होगा. ऐसी कहानी है कि मैं आपको बता नहीं सकता. चलें, कोई पता नहीं, आप फिर कभी फिल्म भी बना ले उन्हीं में से किसी एक किस्से पे. नहीं, डेफिनेटली एट योर ओन रिस्क. नहीं, आई विल मेक अ फिल्म एट माय ओन रिस्क, क्योंकि वो किस्से जो गैंग वॉर्स के मैं उनसे सुनता रहा हूँ, कि क्रिमिनल्स के सुनता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या करते रहे हैं उस ज़माने में. मैंने यहाँ तक भी सुना, एक बंदा था, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, बट वो समहाउ US से वापस पाकिस्तान आ गया इलीगली, एंड ही कमिटेड मर्डर हियर, दे वेंट बैक. ओह गॉड. ओके. उस मतलब ऐसे तेज और
स्मगलर टाइप बंदा था वो, काफी मशहूर हस्ती थी। How would your father deal with all of these things? उनको bother करता था? Did you see कि उनके ऊपर all of this took a toll? क्या हमारे lawyers पे ये सब चीज़ें वो कर तो रही हैं practice, they are going ahead, but क्योंकि आप उस community से belong करते हैं, growing up भी आपने और lawyers को भी देखा होगा, do you feel कि एक toll होता है उनकी mental health पे उनके ऊपर इस सारी चीज़ों का? Well, if you talk about my father, he's a very strong man. I've never seen him like this, in a pressure or in a tense situation. He's something else. पता नहीं क्या उनकी वो कह लें ताकत है internally, क्या कितने strong है, mentally कितने strong है. मैंने उनको कभी इस तरह प्रेशर में नहीं देखा, लेकिन ओवरऑल ऑब्वियसली जो लोग क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं उनको थ्रेट्स होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, और चूंकि हमारा इलाका भी कुछ ऐसा रहा हुआ है पास्ट में जहाँ पे हमारी ज़मीनें या गांव कह लें जहाँ से हम बिलोंग करते हैं सब, तो वहाँ पे दुश्मनियाँ भी रही हुई हैं, इस तरह के कल्चर्स भी रहे हुए हैं, छोटी छोटी बात पे मार देना भी रहा हुआ है, देखा हुआ है, सुना हुआ है हमने। सो या बट अच्छी बात ये है कि मैंने आई हैव सीन बोथ द वर्ल्ड्स। मैंने वो भी देखा हुआ है, गांव वाला माहौल भी, क्योंकि हम लोग बचपन में ईदें सारी गांव में किया करते थे। सो वी वर रियली कनेक्टेड टू द विलेज बिकॉज माय फादर वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, तो वो उसी इलाके से लड़ा करते थे इलेक्शन वगैरह। तो इस वजह से फिर लेकिन मेरी वालदा का फोकस था कि बच्चों को मैंने पढ़ाना है, हैवी एजुकेशन देनी है, आला तालीम देनी है। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस तरफ नहीं गए या किसी गलत तरफ नहीं गए, और बैलेंस हो गया, एक्सपोजर मिल गया। मैं इसको कहता हूँ एक्सपोजर मिल गया। मुझे गांव का एक्सपोजर भी है, देहाती बंदे का भी पता है मुझे कोई बाहर से आ जाएगा बंदा तो उसके साथ मैं किसी भी बंदे के साथ बात कर सकते हो बेसिकली। और एक एक्टर का भी यही काम होता है। एज एन एक्टर आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ऑब्जर्वेंट बचपन से। एक खुदा की तरफ से क्वालिटी होती है, सही बात। तो मैं बड़ा कीन ऑब्जर्वर था। मुझे इशारों से लोगों के अक्सर होता है ना कि बड़े ये समझते हैं कि इस बच्चे को क्या समझ आएगी, इशारों में कुछ कर देते हैं, तो बचपन में वो तक नोट करता था कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, कर रही है। समझ रहे? तो आप लाहौर से बिलोंग करते हैं? जी। लाहौर में पले बढ़े? लाहौर में स्कूलिंग लाहौर, स्कूल साइकेस सलामत इंटरनेशनल कैंपस फॉर एडवांस स्टडीज। वहाँ से मैंने ओ एंड ए लेवल्स किया। 6th ग्रेड में वहाँ गया, ए लेवल्स तक वहाँ पढ़ा। फिर मैंने गैप ईयर लिया जिसमें मैंने थिएटर किया कराची में। और गैप ईयर लेके आप कराची आ गए? हाँ। और घर वालों ने आने दिया? कोई वो नहीं था, डिस्कशन नहीं या कुछ रेजिस्टेंस नहीं आई? नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो दे न्यू कि कुछ ना कुछ करेगा, ये जाया नहीं करेगा अपने आप को। मेरा प्लान था अब्रॉड जाने का पढ़ाई के लिए, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि मुझे थिएटर ऑफर हो गया। तो मेरा तो हो नहीं पाया इसलिए क्योंकि थिएटर ऑफर हो गया, ऐसा नहीं कि आपको मिला नहीं एडमिशन। हाँ, ऐसा नहीं है, एडमिशंस तो हो गए थे। इट वाज नॉट अ बैकअप प्लान, इट्स लाइक यू चोज के। बट जब थिएटर मिला मैंने कहा यार चलो एक साल कुछ कोई बात नहीं, एक साल गैप ईयर लेते हैं। कौन सा थिएटर कर रहे थे? अवांती कर रहे थे? ओके, अवांती के लिए आप यहाँ एक अवांती के लिए मैं 4 महीने इधर रहा। How old were you at that time? 16, 17? No. I think 19. 19. Okay. After my levels, right after my levels. अकेले आके यहाँ रहे 4 महीने? Not अकेले, एक 2 बॉयज थे जो लाहौर से थे। बट फैमिली में से तो कोई नहीं था। हाँ, फैमिली में से कोई नहीं है, लेकिन हम सारे बॉयज आगे द क्लिफ्टन में ठहरे थे, एक अपार्टमेंट था। Which year? यार अवांती is 2012। मजा आया होगा बड़ा? बहुत मजा आया। अच्छा, उससे पहले मैं कराची एक ही बार आया हुआ था। वो कराची ISEO हुआ करता था एक जमाने में। कराची हाई स्कूल था या पता नहीं कौन सा स्कूल था, वो करवाता था एक इवेंट जिसमें डिबेट्स कंपटीशन होते, डिबेट्स, ड्रामेटिक्स, सिंगिंग, एवरीथिंग। उसमें मैं आया था एक बार, उसमें दास्तान गोई में मुझे अवार्ड मिला था, स्पेशल मेंशन, और वो फारसी में थी। वो मैंने फारसी रट ली थी, मैंने कोई पूरा एक पेज था। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी हुआ करती थी तब, अभी भी अच्छी है लेकिन तब कुछ और लेवल पे थी। तो उस पे मुझे सानिया सईद आई थी जज। उन्होंने मुझे दिया दास्तान गोई पे स्पेशल मेंशन। तो वो बड़ा इनकरेजिंग था। खैर उनको याद है, उनसे भी उनको मैंने बाद में बताया जब मुझे अवांती में मुलाकात हुई मेरी दोबारा। आई टोल्ड हर, लाइक वो स्टेज पे थी और कर्टन कॉल के बाद सब मिलते हैं एक्टर्स को। मैंने उनको बोला कि मैं एक वक्त दास्तान गोई करने आया था, तो आपने मुझे तो शी रिमेम्बर्ड। तो बचपन से एक्टिंग का शौक था आपको? हाँ बचपन से। मैं बड़ा वो फिल्में देखा करता था, क्योंकि मेरे से सबसे बड़ा भाई 10 साल बड़ा है, फिर 9 साल बड़ा है, फिर 7 साल बड़ा है। तो ये लोग तो बड़े थे जब मैं बच्चा था,
तो मैं इनको देख के कॉपी भी करता था और देखता था ये लोग क्या देख रहे हैं, तो मैं जिद करता था मुझे साथ बिठाओ, कौन सी फिल्म देख रहे हो मुझे भी दिखाओ। तो कौन सी फिल्में देख के बड़े हुए हो? सारी ये लाइक मोस्टली बॉलीवुड, हॉलीवुड की भी कुछ देखते थे जो मुझे बचपन की तब से याद है। फिर उसके बाद हॉलीवुड, बॉलीवुड मैंने खुद बहुत एक्सप्लोर कर लिया। अब मैं कोई चीज छोड़ता नहीं। फैमिली में और किसी को शौक नहीं था, ये आपके अंदर ही था? यार शौक अगर राबिया आप कहें तो शौक फैमिली में था, लेकिन परसू नहीं कर पाए किसी में। कह लें अगर ओके मेरे में थी, बाकी में नहीं थी। You challenge the status quo. मेरा एक भाई, मेरे से बड़ा वाला जो भाई है, he is a very good singer, he has a very good voice. Okay. But ऐसे ही घर में ही गा के बस गुजार दी जिंदगी, परसू नहीं किया। स्कूल में आप बहुत एक्टिव थे, and I've heard कि आपने बहुत डिबेट्स और ड्रामेटिक्स में आप एक्टिवली वहाँ पे सिंगिंग एंड ड्रामेटिक्स में। तो आई थिंक स्कूल का बड़ा एक वो कंट्रीब्यूशन है कि मैं आज एक्टर बनाऊं, क्योंकि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म तब मिल गया था। और वहीं से आपने कंटिन्यू किया? वहीं से फिर आपने 1 साल का गैप ईयर लिया और वो थिएटर प्ले किया अवांती 2012 में आके। और वो इतना ओवरवेलमिंग था मेरे लिए अवांती कि मैं तो ऐसी नॉर्मली आ रहा था कि थिएटर प्ले होगा, बस याशी होगी, मज़ा आएगा, एक्टिंग करेंगे। वो इतना बड़ा हो गया कि मेरी बहुत सारे लोगों से दोस्तियाँ हो गई मीडिया में और मुझे जानने लगे। मतलब वो मेरे लिए एक अजीब सी चीज़ थी कि आते ही गेम ऑन, स्टैंडिंग ओवेशन मिलना एक एक्टर को जो अभी बिल्कुल लाहौर से उठ के आया हुआ है और वो नहीं सोच रहा था कि ऐसा होगा। तो फिर what took you to go back? मतलब उस टाइम पे अगर इतना ही आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाए और आपको लगे यार मैं तो हीरो हूँ, मैं तो ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो वापस पढ़ाई पे जाना तो बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। आप सही कह रही हैं, बट somehow I had to। फिर मैंने स्टार्ट किया एलएलबी, क्योंकि मैंने 3 प्लेस किए। घर वालों ने तो वापस थोड़ा सा मेरी अम्मी का बहुत प्रेशर था। अच्छा ओके। वो कहती थी कि ये जाया कर रहा है, बिकॉज़ वो टाइम भी ऐसा है, एज भी ऐसी है, इट्स वेरी इजी टू और बहुत और मैं करीब था उसके कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, मैं उसके बहुत करीब था। बट मुझे ये था कि मुझे आई न्यू माई पोटेंशियल कि यार मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। फिर मेरी वालदा का बहुत ज़्यादा था, वालिद साहब का भी, सबका, भाइयों का भी एक सुपरविजन होता था। 2 बड़े भाई बाहर रहते हैं, एक यूएस एक सिंगापुर, तो उनका भी एक सुपरविजन रहता था। उनसे मेरी डिस्कशन चलती। देन वी फाइनली आई वाज डूइंग सिंडरजट, एक मेरा एक और थिएटर प्ले था। उस दौरान मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल डू एलएलबी ऑनर्स। इस क्वेश्चन को हम बाद में भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट गैप ईयर, आपके बहुत से रोल्स क्रिटिकली अक्लेम्ड हैं, बट आई स्टिल डोंट सी यू ऑन द लीड इवन नाउ, राइट? थैंक यू फॉर सेइंग दैट राबिया। बिल्कुल कैमरे में देख के जरा और अभी क्यों सॉरी, अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं ये अच्छा लगा है मुझे। मैंने कहा वेरी गुड। और बात यू गाइस, आई फील आई मेरा अभी बहुत इंटरव्यू में सवाल रहते हैं, रुक के करते हैं ना। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं वो टाइम जब आपको इतनी एक्नॉलेजमेंट मिल रही थी, आप अवंती के मेन स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है, एंड यू चोज कि नहीं आई एम गोइंग टू गो बैक टू द पढ़ाई। वो तमाम लड़के लड़कियां जो आपको देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं गैप ईयर का, या वो सोच रहे हैं कि हाँ बस इतनी पढ़ाई काफ़ी है, हमें एक्टिंग में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम वी शुड डू इट, व्हाट वुड यू टेल देम कि नहीं पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, even though at this point in time you might be wanting more than what you are getting, you still feel कि वो डिसीजन उस वक्त का सही था और आप पढ़ाई को बोलेंगे at the priority, चाहे वो एक्टिंग कितने भी आपका पैशन हो। Absolutely, education should be your top priority because education जितना आपको as a personality, as a character refine करता है, और लोग समझते हैं कि एक्टर है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं यू हैव टू बी रियली एजुकेटेड। तो ये सबको सोचना चाहिए कि एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपको ज़िंदगी में कहीं भी काम आ सकती है। फॉर एग्जांपल कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि मेरा क्या होगा आगे जाके, करियर किधर टर्न लेगा। हो सकता है कल को मेरे पास कोई काम ना हो सकता है कल मैं ऐसा हिट हो जाऊँ कि काम ही काम हो मेरे पास, बट यू नेवर नो, एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी हो सकता है। वो आपके पास एटलीस्ट कुछ पीछे एक सिक्योर्ड चीज़ होती है, आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन जो आपने पढ़ा होता है, कि आप उसको ज़िंदगी में यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी मौके पर, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही नशेबो फराज का है ना। कभी आप बहुत ऊपर हो, कभी आप नीचे गिर जाते हो, ये निज़ाम है अल्लाह ताला का, तो ऐसे ही। सो एजुकेशन मैं दोबारा कहूँगा कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो हमसे भी यंग हैं, हम भी यंग हैं तो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो लोग पढ़ाई पे फोकस करें, सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, फिर कुछ करें, अदरवाइज उसका कोई पॉइंट नहीं है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है, एजुकेशन कैसे आपको बेटर एक्टर बनाती है?
जितना आप पढ़ते जाते हो ना, आपको फील होता है कि आप कितने इग्नोरेंट हो। जितना इंसान तालीम हासिल करता है ना, उतना उसको पता चलता रहता है यार मैं तो जाहिल हूँ। हाँ, और जो नहीं तालीम हासिल करता ना, वो कहता है मुझे सब पता है। तो उसको कुछ नहीं पता, वो अपने बबल में होता है। जितने भी बड़े लोग मैंने देखे ना, मैंने कुछ अभी रिसेंटली बड़ी एक जबरदस्त पर्सनैलिटी से मिला, वो दीनी लिहाज से उनसे मुलाकात हुई और अल्लाह के रास्ते पे वो निकले होते हैं। बट दैट गाय, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑक्सफोर्ड से PhD। फिर मुझे पता चला लम्स के प्रोफेसर थे। okay. मैंने उनके साथ 3 दिन गुजारे, एक सिरोजे में कह लें कि मैं सीख रहा था रिलीजन को। रमज़ान में मुझे मौका मिला तो मैंने बहुत कुछ सीखा। वो बंदे ने इतने हम्बल थे, वो मुझे उनके बारे में लेफ्ट राइट से पता चल रहा था, खुद डायरेक्टली कभी भी नहीं बोल रहे थे। जब वो सब कुछ हो गया तो मुझे मैंने अपने भाई को बताया कि मैं फलाने बंदे के साथ है। ही सेड यू डोंट नो तुम किसके साथ है, तुम्हारी सोच है वो बंदा कौन है। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने बताया कि बंदा अमेरिका में भी था, ये येल में पढ़ाता था, येल से प्राइवेट जेट आता था उनको लेने पाकिस्तान, और के आके हमारी क्लासेस पढ़ा दें एवरी मंथ। आई डोंट नो दैट, ये किसी के लिए मैंने नहीं सुना पाकिस्तान में होता। सो जो बड़े लोग होते हैं ना, जो जिन्होंने ज्यादा उस पर। अच्छा, एक और चीज, कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक फॉर्मूला उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा। और वो पाकिस्तानी है, डॉक्टर आरिफ जमान। डॉक्टर आरिफ जमान उनका नाम है। okay. और उन्होंने वो मैथमेटिक्स के चीते हैं, वो लाइक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के वो चीते हैं। और मैंने उनके साथ टाइम गुजारा था, उन्होंने कोई अपनी बड़ाई नहीं बयान की, ना बताया कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। बट तो ये है एजुकेशन, आपको कहाँ कहाँ लेके जा सकती है। तो सहरोज़े की तरफ कैसे इंटरेस्ट आ गया आपका? सहरोज़े की तरफ इंटरेस्ट ऐसे ही कभी कभार जब हम सोचते हैं कि पर्पस क्या है हमारा आने का, और एज एन एक्टर मेरे ख्याल से आप काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। आप समझना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या मकसद है। ये थॉट्स आप कह रहे हैं कि एक्टर्स को ज़्यादा आती हैं? मुझे एज एन एक्टर ज़्यादा आती है। मेरे इर्द गिर्द जो नॉर्मल शोबों में काम करते हैं, मेरा नहीं ख्याल वो उस तरह से डिफरेंटली सोचते होंगे। हम क्योंकि लोगों को अलग तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, ये नहीं कि इंटेंशनली करते हैं, अनइंटेंशनली हम हो जाता है। अब मैं क्योंकि अक्सर मैं किसी से भी बात कंफर्टेबली कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से निकल के मुझे गाड़ी ना मिले तो मैं रिक्शे में बैठ जाऊँ, तो मैं रिक्शे वाले से गप्पे मारने लग पड़ूंगा। और बाय द टाइम मेरी जगह आएगी, मैं उतरूंगा, तो मुझे उसकी काफ़ी कहानी पता होगी। तो you have the ability कि आप लोगों से निकालने की। Exactly. Okay. तो जो लोग जिनका इस तरह से एक्सपोजर होता है ना कि वो हर तरह के माहौल में उठ बैठ सकते हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं। अपने मुंह मियां बिट्टू। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं I'm just pulling your leg. I know भाई, आप ये बड़ी humble माशाल्लाह से। But I'm just, मैं ऐसी थोड़ा सा लाइटर मोड पे आई थी, तो आपको वो क्यूरोसिटी थी और इस वजह से आप उस साइड पे। मैं आपको एक बात ना, एजुकेशन की बात हो रही थी, मुझे अभी भी लगता है कि यार मुझे और पढ़ना चाहिए। हालांकि पैशन एक्टिंग करनी, मैंने एक्टिंग है, लेकिन मुझे फील होता है कि यार अभी और पढ़ सकते हैं यार। तो अगर और नॉलेज तो क्या पढ़ेंगे? मैं लॉ में पढ़ूंगा आगे, और डायरेक्शन पढ़ना चाहूंगा। अब मुझे डायरेक्शन का बड़ा शौक होने लगा। डायरेक्शन मेरे दिमाग में ये कौन सा, पता नहीं फिजिक्स की तरफ क्यों चला गया। नहीं, फिर साइंसेस मेरी समझ से बाहर थी। अच्छा, सो आप गए वापस 1 साल के बाद, गैप ईयर के बाद आपने वहाँ पे मैंने डिग्री स्टार्ट किया, पढ़ा 3 साल। अच्छा, पहला साल मैंने लाहौर से एग्जाम दिए, दूसरा तीसरा साल 3 साल होते हैं, 12 मॉड्यूल्स होते हैं, 12 सब्जेक्ट्स आपने क्लियर करने होते हैं। दूसरा तीसरा साल मैंने कराची से दिए, क्योंकि दूसरे साल में मुझे पहला सीरियल ऑफर हो गया। LLB के दूसरे साल में। तो आप पढ़ने के साथ साथ काम कर रहे थे? मैं शूट से आता था और मैं किताबें पढ़ता था। कौन सा सीरियल था ये? फैसल कुरैशी ने जो करवाया था वो वाला ये कैसे पता आपको? अच्छा, you did your research well. So फैसल भाई, obviously फैसल भाई से बहुत प्यार है, भाइयों की तरह। He is the guy जिन्होंने पहली बार मुझे कास्ट किया। भीगी पलके। भीगी पलके, यस। जो कृष्णा शाह थी इसमें, जो राणा कहते हैं कि नहीं, क्या जो आप कहते हैं कि नहीं देखे जाके, वो मैं इससे कहता हूँ कि मेरा पहला काम था। आपने हाथ देखे आप किस मोड में चले गए? क्योंकि मुझे आइडिया, मैं क्योंकि थिएटर से था ना, तो थिएटर और टीवी का काफी डिफरेंस है एक्टिंग का, मीडियम का, ये बाद में समझ आती है।
लाइक आपकी आवाज़ और आपके एक्सप्रेशन बड़े कंट्रोल होने चाहिए। सटल एक्टिंग होती है ना टीवी पे, क्योंकि इतना सा फ्रेम है और उसमें अगर आप ज़्यादा एग्जैजरेट करोगे तो काम खराब हो जाए। कई जगह मुझे ऐसा लगा मैंने ओवर एक्टिंग की हुई है उसमें। पहला था तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ ना देखो यार। तो आप पढ़ के आते थे फिर पढ़ने बैठते थे? मस्ट बी वेरी इंटेंस। It was very difficult. अब मैं जब सोचता हूँ ना तो मैं कहता हूँ यार वाकई अल्लाह ने पता नहीं कैसे करा दिया। उन दिनों एक दोस्त भी मेरे साथ रहते थे, हम लोग एक अपार्टमेंट शेयर करते थे। दोस्त कौन थे? गेस करें। काशिफ अनवर। काशिफ अनवर। Oh my goodness. Really? तो उन्होंने देखा हुआ है कि कैसे ये पढ़ता भी था और वो भी कहते थे यार पता नहीं भाई आपने कैसे जो है लॉ क्लियर। अनवर इज द राइटर ऑफ नौरोज, नीम, सबात, yes. Yeah. Okay. And he's a dear friend of mine. Like उन्होंने मेरे साथ एक थिएटर भी किया हुआ, तीसरा वाला, अवांती रिटर्न्स। तीसरा वाला एक कैरेक्टर किया था उन्होंने। और तब हमारे जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे फॉर लाइक पहले सीरियल में, तो हम इकट्ठे रह रहे थे एक अपार्टमेंट में शेयर कर, तो हमें एक दूसरे की स्ट्रगल्स का पता है कि कैसे ही यूज्ड टू राइट लाइक गुड स्टोरीज, सुनाया करते थे, नरेट किया करते थे। बट यहाँ पे शायद किसी को इतना तब समझ में नहीं आता था, वो आहिस्ता आहिस्ता आया। वो हर बंदे को एक टाइम के साथ एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो वही था। ठीक है। तो फिर 2 साल कराची में, देन यू वेंट टू लाहौर, या फिर क्या हुआ? भीगी पलके के लिए आया तो मैंने 4 महीने लगाए, 7 एग्जाम्स भी दिए, वो ड्रामा कंप्लीट कराया, वापस चला गया कि चलो ऑन एयर आता है, देखते हैं क्या होता है। ऑन एयर आया, थोड़ा बहुत हुआ, हाँ मतलब खुशी हुई कि यार टीवी पे आ गए हो, दोस्तों फैमिली में ज्यादा हुआ, लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिला जो आप एक्सपेक्ट करते थे। वो नहीं मिला कि जो मैं सोच रहा था कि इन टर्म्स ऑफ ऑडियंसेस रिस्पांस या इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री आप समझे थे बहुत से एकदम से? मुझे शायद एक आधी कॉल ये वो इस तरह होगा, अब स्ट्रगल थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब तब स्ट्रगल मुझे नहीं करनी पड़ी पहले ड्रामे के लिए, क्योंकि मुझे तो फैसल भाई ने कास्ट किया, थिएटर देखा हुआ था उन्होंने, सो ही न्यू के ये बंदे में कुछ है। स्ट्रगल आपकी उसके बाद स्टार्ट हुई? उसके बाद पता चला भाई कराची ने सिखाया। क्या स्ट्रगल थी? स्ट्रगल ये थी कि दूसरा सीरियल कौन देगा, कैसे मिलेगा। फिर भाग दौड़ की, डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में गए, मीटिंग्स की, फिर ऐसे रैंडमली भी नहीं जा सकते, वो कहते हैं ये कौन है इसको बिठाओ। तो लेकिन यू हैड, अब तो आपके पास एक पोर्टफोलियो था कि वही हुआ एक प्रोडक्शन हाउस गया, मैंने वहां जाके अपना एक सीन दिखाया, उनको बड़ा, उन्होंने कहा हाँ ये तो सही है, कुछ कर लेगा। थिएटर का बताया तो थिएटर का पता था उन्हें, तो इस तरह मुझे एक और वो एक सोप था शायद, तो मिल गया फॉरेन ही? फॉरेन नहीं, थोड़ा टाइम लगा। कितना? आई थिंक 2 महीने शायद। जब मैं कराची दोबारा आया उसके बाद तो कुछ सुनने को मिलता था, बिकॉज माशाल्लाह से गुड लुकिंग, यू सीम टू बी फिटिंग टू जो हम कहते हैं पाकिस्तानी हीरो की डेफिनेशन। सुन रहे हैं आप लोग, पाकिस्तानी हीरो कास्ट करो जल्दी। आपको क्या चैलेंज मिल रहे थे? कनेक्शंस नहीं थे, आप पार्टीज में नहीं जा रहे थे, यार व्हाट वाज योर चैलेंज? मैं आपको बताऊं, एक तो फाइनेंशियली बड़ा मैं वो था कि लिमिटेड बजट था, उसमें हमने रेंट भी देना है। पहले तो हम सोचते नहीं थे ना कि रेंट देना, अपना घर था लाहौर में, बिजली के बिल हमने नहीं देने होते थे, किसी चीज की एक्सपेंस। तो यहाँ से आप अपने पेरेंट्स से कोई पैसे नहीं ले रहे थे इस वक्त? मतलब वही पेरेंट्स से जो पैसे ले रहा था वो लिमिटेड ही अब हो रहे थे उसमें। अब पेरेंट्स से जो पैसे मिलते थे वो लाहौर में मैं एंजॉय कर सकता था विद माय ओन कार एंड हाउस, बट हियर यू हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ईट फूड एंड देन कन्वेंस। गाड़ी नहीं थी मेरे पास, तो बस फिर ऐसे ही था सिलसिला। अच्छा, क्योंकि हमें शुरू से कंफर्ट जोन में रहने की आदत थी, तो जब लाहौर से निकल के आए तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि बड़े घरों को छोड़ के हम अपार्टमेंट में आए। लाइट भी चली जाती है। लाइट पता नहीं हमारे साथ, मैं क्या बताऊं, हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ कराची में। क्या हुआ? हमारे तो पानी भी बंद हो जाता था, हमारा तो हफ्ता पानी बंद होता है, पानी भी बंद हो जाता था। पता नहीं कोई कुछ कराची जबरदस्ती नहीं कर रहा, बिल्डिंग के नीचे रोज कोई वो, आई डोंट नो, इट वाज, पहला साल वाज डिफिकल्ट। ओके, बट प्रोडक्शन हाउसेस या कास्टिंग या ड्रामे, उसमें क्या चैलेंज आपको क्या सुनने को मिला? व्हाट नाउ व्हेन यू लुक बैक, व्हाट वर द थिंग्स जो चैलेंज थे इन टर्म्स ऑफ कि आपको चीज़ें नहीं हो रही थी जैसे आप चाह रहे थे, आपको रोल्स नहीं मिल रहे थे, आपको ड्रामे नहीं मिल रहे थे, मुझे वो स्क्रिप्ट्स भी नहीं मिल रहे थे अच्छे, वो रोल्स भी नहीं कोई कंसिडर नहीं कर रहा था। आई डोंट नो क्या रीज़न थे, शायद हम नए थे या शायद कोई इतना रिस्क नहीं लेना चाहता नए लोगों पे, मैंने ये देखा है यहाँ पे
शायद कुछ करके आओ तो फिर आपका कोई एक वैल्यू बनती है, बट मैंने वो भी करके देखा, तब भी मैं फील करता था यार अच्छा पता नहीं, आई डोंट नो, हमारे यहाँ सिस्टम थोड़ा सा अजीब है। वी डोंट हैव राइट कास्टिंग डायरेक्टर्स, वी डोंट हैव राइट पीपल जो एक प्रोजेक्ट को देख के उस कैरेक्टर के हिसाब से कास्ट करें। व्हेयरएज वी थिंक इसके कितने फॉलोअर्स हैं, हम उसमें चले जाते हैं, ये कितने अच्छे कपड़े पहनता है हम उसमें चले जाते हैं, ये कितना गुड लुकिंग है, कितना फेयर है इसका रंग, हम उसमें चले जाते हैं। सैडली हमें ये करना चाहिए कि हमें स्क्रीन टेस्ट लेने चाहिए। कोई लेता है स्क्रीन टेस्ट? बहुत कम लोग लेते हैं, बहुत कम लोग कहते हैं कि आओ ऑडिशन दो, वरना तो डिसाइडेड होता है ऑलरेडी। जो मेरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, पता ही नहीं चलता कैसे कास्टिंग हो जाती है। आपको सुनने को मिला यार तुम्हारे तो सोशल मीडिया पे इतने लोग नहीं हैं, हम तुम्हें या ऐसी बातें, या कभी कुछ सुनने को मिला साइलेंस रिजेक्शन थी, सो यू कुड नेवर हाँ रिजेक्शन, या आई कुड नेवर फिगर आउट कि क्या रीजन था। हाँ आई कुड नेवर फिगर आउट। फिर मैंने कहा चलो कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा तो अपने आप को मनवाने का मौका मिलेगा। जैसे कुछ लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आपके क्राफ्ट को, जैसे मैंने एक ड्रामा किया था मुंतज़िर, अल्लाह की तरफ से मिल गया था मुझे। मैं तो एक दोस्त की शादी पे बहावलपुर गया हुआ था, वहाँ किसी ने देख लिया और कासिम अली मुरीद था शायद डीओपी, हसन न्याजी साहब थे, इन्होंने देखा ये ड्रामा कर रहे थे उवैस खान साहब के साथ। उन्होंने एक कैरेक्टर है, उन्होंने मुझे बोला करोगे यहीं पे बहावलपुर में शूट। मैंने कहा यार कर लेंगे बिल्कुल। तो तब मैं ये नहीं अच्छा हमारे जहन में ये नहीं था कि अच्छा ये कैरेक्टर छोटा होता है, ये बड़ा होता है, इससे इमेज क्या बनेगा, बिकॉज coming from theater we never thought about those things and I was never insecure about anything. I was like कि ये कैरेक्टर जो भी है मैं करूँगा and I'll pull it off. तो इस तरह का माइंडसेट होता था, हमें सिर्फ काम करना होता था। अब चेंज हो गया? उन्होंने नहीं चेंज नहीं हुआ, बट काफी चीजों की समझ आ गई कैसे चलना है। So how would you say कि क्या समझ आई है? ये अब आप तो ये सारी बातें यही करा रही। I want to understand ना, because okay I feel you are being so honest when you say it and यही चीज़ है जो आप कह रहे हैं ना, हमने नहीं सोचा था कि रोल बड़ा है छोटा, लेकिन लाइक अब आपको होता होगा, स्क्रिप्ट आता है तो लोग जज करते हैं ना। क्या आपको क्या सुनने को मिला, क्या जजमेंट मिली? मुझे सुनने को डायरेक्टली नहीं मिला, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैंने वो कैरेक्टर कर लिया या फलाने चैनल पे काम कर लिया तो वो नहीं ठीक, या आपकी कोई इमेज नहीं बनेगी, आई डोंट नो, बट आई नेवर थॉट अबाउट दोस थिंग्स। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ यार, मैंने अगर मैं लास्ट प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। If we talk about जो बिछड़ गए has its own value right now कि एक अच्छा एक क्लासिक पीरियड ड्रामा बनाया। उसके बाद मैंने नौरोज़ किया, अगेन आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रिप्ट, कुछ डिफरेंट करने को मिला एटलीस्ट। वो जैसा भी था उसमें अच्छाइयाँ भी थी बुराइयाँ भी थी, बट आउट ऑफ द बॉक्स एटलीस्ट कुछ हम नया कर रहे थे, कुछ नया दे रहे थे। इवन नीम वाला कैरेक्टर मुझे बड़ा मजे का लगता था। अब अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता जिसने नौरोज़ किया होता, वो नीम का वो छोटा सा कैरेक्टर करेगा? नहीं, मैंने नहीं सोचा। मैंने कहा आई डोंट केयर, इट्स अ कैरेक्टर। बट नाउ डू यू केयर? नो, यू स्टिल डोंट केयर। ओके, वो अलग। सीखा क्या आपने? सॉरी सीखा क्या? क्राफ्ट। मैंने सिर्फ अपने क्राफ्ट पे काम किया, उस पे किसी को भी सामने ले आए, मैं उसको बताऊंगा क्राफ्ट क्या है। इजी तो नहीं होगा क्योंकि लोग इस चीज से गुजरना। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सीखा मैंने सिर्फ क्राफ्ट है। मैंने लेफ्ट राइट के जो होता ना कि ये भी कर लो, वो नॉइजेस पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे एक चीज पता है राबिया, आपको जो चीज लॉन्ग टर्म लेके जाएगी ना, दैट इज योर क्राफ्ट। और आहिस्ता आहिस्ता मैं वो अनफोल्ड कर रहा हूँ अपना क्राफ्ट। कहीं ना कहीं तो आपको ये चीज़ बॉदर करती होगी ना, जब आप इतना माशाल्लाह से इतनी स्ट्रगल से गुजरे। इट वाज अ स्ट्रगल, फैमिली छोड़ के आए, यहाँ रहे, पढ़ाई भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और मोर देन एनीथिंग जो आपके आसपास के लोग होते हैं उनको एक फेस सेविंग होती है ना आपकी, एक होता है कि यार मैं गया, तुमने एक इस्टेब्लिश हमारी जो ख़ानदान की चीज़ थी उसको छोड़ के या वो छोड़ के तुम अपनी शौक पे गए, उस पर उस तरीके के रिजल्ट नहीं आए जो आप, रिजल्ट्स आ रहे हैं बट वो नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो मेंटल हेल्थ पे आपके पर्सपेक्टिव पे इम्पैक्ट पड़ा होगा। हाउ डू यू कीप गोइंग ऑन? बिल्कुल मेंटल हेल्थ पे कोई नहीं पड़ा, और बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं सोचा कि रिजल्ट नहीं आए, रिजल्ट आए कि जिस तरह का काम मैंने किया है रिजल्ट आए। जो बिछड़ गए रिजल्ट आया, नौरोज रिजल्ट आया, और अभी में भी मैंने आई एम हैप्पी। अब मेरी पहली डेब्यू फिल्म इतनी अच्छी निकल के आई है, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी प्रोडक्शन वैल्यू है, बड़े लोगों ने, राहत फतेह अली खान, ऑल द स्टार्स हैव संग फॉर द मूवी, वन ऑफ द मेन रोल्स इन द मूवी। तो रिजल्ट आया है, वरना इस तरह के रोल्स किसको मिलते हैं मूवीज में? मुझे बहुत कम लोगों को मिलते हैं। आई थिंक आई हैव बीन लकी।
So you are happy with what I am happy. I was obviously आपका डाउन टाइम हर बंदे पे आता है. Like you think about things के यार हाँ ये नहीं हो रहा, but इतना कभी नहीं हुआ कि मेरी mental health को कोई effect पड़े. To be honest. Good. I want to talk about. I think I'm that strong कि it didn't affect me that way. और मुझे क्योंकि मुझे शुरू में समझ आ गई थी कि it's a difficult choice. और लंबी रेस के घोड़े बनना पड़ेगा आपको. ये नहीं है कि, और मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनको आते ही एकदम सब कुछ मिला और एकदम गायब भी हो गए. वो सस्टेन नहीं कर पाए. मैं एटलीस्ट सस्टेन कर रहा हूँ. काफी देर से लगा हुआ हूँ. नए एक्टर्स और उसमें अच्छी बात ये है कि मुझे स्किल्स मेरे बहुत पॉलिश हो चुके हैं और रोज सीख रहा हूँ मैं. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग. जो नए एक्टर्स आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? नए एक्टर्स को मैं यही कहूँगा कि यार बहुत सारे लोग पीआर कंपनीज और ये सोशल मीडिया और ये कर लो तो वो कर लो, क्राफ्ट पे काम नहीं करते ज़्यादातर. मैंने ज़्यादातर मेजॉरिटी को देखा है कि उनका क्राफ्ट बहुत वीक है. वो अपने कपड़ों पे ध्यान देते हैं ज़्यादा, अपने स्टाइल पे दें. वेरी गुड, अच्छे लगते हो यार आप लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं. ऑन स्क्रीन अच्छा लगना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ आपको क्राफ्ट पे काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इस मुल्क में फिर ये होता है ना, लोग कहते हैं कि टैलेंट नहीं आगे आ रहा. जो सही डिजर्विंग लोग हैं ना, उनको वो कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे, उनको वो रोल्स नहीं मिल रहे. मैं आपको बताऊं, ऐसे टैलेंटेड लोग मैंने थिएटर के देखे हुए हैं जिनको नहीं पता कि हमने किस तरह से शुरू करना है एक्टिंग. मेरे से ज़्यादातर सवाल ये होते थे जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की कि मैं भी एक्टिंग करना चाहता हूँ, कैसे करूँ. मैं भी करना चाहती हूँ, कैसे करूँ. गाइड अस. देयर इज नो प्रॉपर प्लेटफॉर्म, देयर आर नो स्कूल्स हियर. हम लोग सिखाते नहीं है, और इवन हम लोग सेट्स पे भी नहीं सिखाते. मेजॉरिटी को खुद पता होगा तो सिखाएंगे. कहते कुछ हुआ नहीं है, फिर कहीं ना कहीं लाइन दे देते हैं. फिर आप लाइन दे देते हैं कहीं ना कहीं. नहीं, और नहीं, जैसे हाइसम भाई के साथ काम किया और मैंने बड़ा सीखा. होता ना, आप जब किसी के साथ काम करो तो आपको कुछ सीखना चाहिए उससे. उसमें इतनी कुछ बात होनी चाहिए, मतलब वरना मैंने ऐसे लोगों के साथ भी काम किया कि शायद मैं ही सिखा रहा होता था कुछ उनको. हमने लास्ट शहजाद कश्मीरी से मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 2 सीरियल्स लाइक नौरोज. मैं शहजाद भाई के साथ जो मेरी केमिस्ट्री थी ना एज एक्टर डायरेक्टर वाज ऑसम. लास्ट हमने आपको नौरोज नीम आसपास चल रहे थे तब देखा था जी. उसके बाद से अब तक हमने नहीं देखा. कुछ आप काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट आई नहीं आई, व्हाट इज द सिचुएशन? नहीं आई. Nauroz was such a big hit. Nauroz was like every week people used to talk about Nauroz. months हो गए कितना? 8 महीने इतने हो 8 महीने हो गए. So this is what I'm asking. Like I got calls from like private producers who loved Nauroz. मतलब people loved Nauroz. I have no idea why industry but लेकिन main कहीं production houses से main जगह से कहीं से आपको कहीं से call नहीं आई, कोई offer नहीं आई. नहीं. So how do you take it? It doesn't bother you at all? It does bother me. It does bother me. Sorry, I'm not trying to rub it in. Sorry. नहीं. I like this question. You're right. Because I was thinking myself like क्या वजह भाई? And the reason I'm asking is because ये off camera भी मेरी बात हो चुकी है. I am really liking his vibe, like chill, सुकून से बैठे हुए हैं. कोई इन्होंने मुझसे ऑफ कैमरा भी कोई नेगेटिव बात नहीं बोली है कि नहीं राबिया मैं बहुत परेशान हूँ 8 महीने से ये नहीं हुआ और कैमरे के सामने से. नो, इनका एटीट्यूड ऑफ कैमरा भी ऐसे ही बड़ा पुरसुकून. और सो आई एम लाइकिंग इट बिकॉज विद योर वर्क जब आपने बोला कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो उसमें ये होगा. हाँ. एंड यू शुड प्रिपेयर द पीपल हु आर लिसनिंग टू यू एंड ऑल्सो मे बी कहीं यू नेवर नो क्या हो जाए. तो यस, हाउ आर यू डूइंग इट? आई डोंट नो. आई हैव so much confidence in myself and so much faith in Almighty Allah कि सब कुछ उसने देना है. एक होता ना, एक इंसान प्लान करता है और एक अल्लाह प्लान करता है. होता वो है जो अल्लाह प्लान करता है. तो मैं राजी हूँ जैसे अल्लाह लेके चल रहा है और अल्लाह ही देने वाला है. तो खत्म होगी ना बात. मेरी टेंशन किस बात की? मेरी टेंशन लेने की है ही नहीं. So अगर डिले है तो कोई रीजन है? कोई रीजन है या कुछ सिखा रहा है ऊपर वाला मुझे. और अगर नौरोज भी आया था मैं थोड़ा सा हुआ नाराज जरूर के यार इतना बड़ा एक एपिसोड्स आए, इतने बड़े बड़े हिट हुए, इतना लोगों ने बात की उस पे, लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे इतना इनसेन फीडबैक मिला रुस्तम का. आपकी सोच है यार. लोग नहीं, मुझे बैशिंग में आती थी भाई, मेरी सोच नहीं, मुझे पता है. हाँ, मतलब सॉरी, रुस्तम के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकती थी. अच्छा, तो कितनी मोहब्बत मिली होगी. हाँ, बहुत ज्यादा यार. मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस में पढ़ता था और मैं मतलब आंखों में मेरे वो नमी हो जाती थी कि यार वाह, ये लोग फेक तो नहीं कर रहे ना. लोग क्यों इतना टाइम किसके पास है सर्च करके किसी को फेक मैसेज.
वो जेन्युइनली इतना मोहब्बत दे रहे थे उस कैरेक्टर को। मुझे सिर्फ ये दुख हुआ कि यार कॉल आनी चाहिए थी, इस कैरेक्टर पे बनता था। सही बात। अब क्या मैं मुंह से आग निकाल के दिखाऊं तो इनको समझ में आएगी? तो ये मेरा कंसर्न जरूर था, बट आई वाज नेवर डाउन, आई वाज मोर हैप्पी। यार मैंने अच्छा काम किया है, उसका एक रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह, वी डिड समथिंग डिफरेंट एंड इट क्लिक्ड इट वेल। तो मुझे उस चीज़ की खुशी थी। मेरा जब काम लोगों को पसंद आता है मुझे उसकी खुशी ज़्यादा होती है। मैं इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेता कि ये नहीं हो रहा वो नहीं। दुख ज़रूर हुआ कि यार आनी चाहिए। आई फेल्ट नौरोज़ के बाद, मुझे हर बंदे ने कहा था कि नौरोज़ के बाद आपको गेम ऑन होना चाहिए था। फिर मुझे पता था पाइपलाइन में मेरी फिल्म आ रही है, तो मुझे इतना कोई मसला नहीं था, मैं सिक्योर्ड था। अल्लाह से कॉन्वर्सेशन की उस वक्त आपने कोई? जी उस वक्त अल्लाह से कॉन्वर्सेशन? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कॉन्वर्सेशन? यही कॉन्वर्सेशन की कि एक नेक नियति से काम करता हूँ, मुझे जो भी कैरेक्टर मिलता है उसमें अपनी पूरी जान मारता हूँ, तो बस मेहनत का फल दे अल्लाह और कामयाबी दे दे। यही कहते हैं हम कि जो चाहते हैं वही हो जाए। कुछ चीज़ें जो होती है ना वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड होती हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि यार नहीं क्यों, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि उसके पीछे कोई अल्लाह की रीजनिंग है Absolutely. जो हमें समझ नहीं आई ऑफ कोर्स। हमें वक्त के साथ पता चलता है। फिर वो खुद ही फिर अल्लाह दरवाजा खोलते हैं, लाइक ओ इसलिए हुआ था ये, एंड ऑल्सो फिर अल्लाह दिखाता भी है। एंड if it's not happening there has to be a reason, and और वो टेस्ट भी होता है कि अल्लाह टेस्ट कर रहा होता है कि आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। अच्छा, आपको प्रिपेयर भी कर रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं पहले जब था मैं बहुत इम्पेशेंट था बिफोर लाइक डूइंग लाइक ये टीवी पे एक्टिंग, मैं बहुत इम्पेशेंट था। वो सारे टाइम ने मुझे इतना पेशेंस सिखाया। मुझे लोग बोलते थे कि यार पता नहीं क्या कर पाएगा, हो जाएगा। मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि मैं बड़ा ढीठ हूँ, कि जो भी हो जाए, फेलियर्स भी आएंगे, सारा कुछ होगा, बट मैं इतना ढीठ हूँ, मैं पहुँचूंगा ज़रूर, मुझे ये पता है। तो ये मेरा अंदर इंटरनल बिलीफ है और एक फेथ है कि नहीं यार बस सही है, सोचा है करके रहेंगे वो जब भी हो। हाउ डिड यू मीट योर वाइफ? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज लव। कहानी है अरेंज लव। अरेंज लव, ओके। इस टाइम पे कैसे अरेंज मैरिजेस पे एग्री हो जाते हैं? क्यों नहीं हो सकती यार? नहीं हो सकती है, मैं हो रही है। मैं ऐसे थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप। सीरियसली? मजाक कर रहा हूँ। आई डाउटेड वैसे। थोड़ा सा मैंने आई थिंक आई वाज नाउ आई एम 32, आई वाज 30 when I got married, yeah. तो अब्बा जी का बहुत प्रेशर था यार कि मेरे सारे भाइयों की शादी हो चुकी थी, आई वाज द ओनली वन लेफ्ट, एंड देन माय मदर passed away in 21, diagnosed with cancer, so yeah, she was battling cancer. So उनकी बड़ी ख्वाहिश थी यार शादी की मेरी, कि मैं इसकी शादी धूमधाम से ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। उनके बाद तो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं किया कि यार मैं करूँ, लेकिन फिर अब डैडी का मुझे होता था कि यार इनकी भी ख्वाहिश है, ये भी कह रहे हैं। तब व्हेन यू लूज अ पेरेंट ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं जिंदगी के, फिर आप और तरीके से सोचने लग पड़ते हो। तो फिर मैंने कहा यार हाँ बात सुननी चाहिए इनकी, अब यही है रह गए मेरे पास, तो व्हाटएवर ही सेज आई शुड लिसन टू हिम। तो ये बड़े अरसे से मिल रहे थे, उनके जानने वाले ही हैं, तो उनसे मुलाकात थी और डैडी की बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई कर लो। 1 साल लग गया मुझे कन्विंस करते करते। 1 साल बाद जाके मैंने कहा हाँ यार चलो ठीक है। सो वी टॉक्ड ऑन द फोन फॉर लाइक 6 to 8 months। फिर एक वो थोड़ा दिमाग मिलने लगे। फिर देन नौरोज़ की शूट मुझे याद है कंप्लीट करा के मैं यूएस गया था, क्योंकि मेरे डैडी का बहुत प्रेशर था, मेरे बड़े भाई का बहुत प्रेशर था, शादी कर लो कि यार जल्दी आओ, तुम मिलो, यू हैव टू मीट देम। तो फिर मैं गया, मुलाकात हुई, आई गॉट एंगेज्ड। देन आफ्टर लाइक 3 months मैं वापस फिर एंगेजमेंट के बाद पाकिस्तान आया तैयारी करने, शेरवानी वगैरह, आपको पता है शादी का जितना भी सीन होता है, शेनानिगन्स होते हैं, वो सारे किए। और 3 महीने बाद दिसंबर में आई गॉट मैरिड इन यूएस। सो मेरे इवेंट्स उधर हुए थे, मेहंदी एंड बारात, एंड ऑन द वलीमा मैंने लाहौर किया। सो शी स्टडीइंग देयर, राइट? पढ़ रही हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस आसान होता है, इट टेक्स अ टोल, हाउ आर यू कोपिंग? यार शुरू में पहला साल भी होता रहा है, जैसे
जब शादी के तो बाद 6 months तो हम इकट्ठे ही थे, आना जाना था। फिर तो छोड़ के आना और भी मुश्किल हुआ। बहुत मुश्किल, शुरू में मुश्किल हुआ क्योंकि जब माय डैड वाज हॉस्पिटलाइज्ड, मैंने बताया लास्ट ईयर हीट स्ट्रोक हो गया था, तो आई हैड टू कम बैक, वरना मेरा प्लान नहीं था। तो जब वापस आया तो वो कुछ 4 महीने शायद गुजारे हमने, वो थोड़ा मुश्किल था। उसमें ऑब्वियसली लड़ाइयाँ भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, बट अब हम काफ़ी अंडरस्टैंड कर चुके हैं एक दूसरे को, तो हमें पता है कि क्या हमारे गोल्स हैं, हम क्या कर रहे हैं दोनों। क्योंकि आप भी यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी बढ़ रही, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि यार हम दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी बल्कि मैं लास्ट अपनी एनिवर्सरी पे गया था। सरप्राइज दिया आपने? नहीं, सरप्राइज नहीं, मुझे पता था। Okay, and what did she say about यूएस you जाने being का an actor? सरप्राइज बड़ा मुश्किल सरप्राइज होता है यार। लेकिन वो क्या कहती हैं, you being an actor, how does she take it? वो आपके क्राफ्ट पे कुछ कहती हैं, थोड़ी इनसिक्योर होती हैं, फीमेल अटेंशन जो मिलती है या क्या? ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। I think it's natural. मतलब वो जो it's natural, थोड़ा बहुत तो होता है, बट नहीं, वो बड़ा अंडरस्टैंड करती है कि जो फैंस रैंडमली आके मैसेजेस या कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, तो शी अंडरस्टैंड कि where they're coming from, कि if you watch someone on TV और आपको पसंद आ जाए उनका काम, तो obviously आप उनको जाके फीडबैक देते हो, तो she understand that, इतना प्रॉब्लम नहीं है। And she trusts me. आप खुद ही हंस रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, वो तो वैसे ही अच्छी लाइन थी, she trusts me, yeah. नहीं, I'm sure, and I'm sure माशाल्लाह से आप लोग अच्छा चल रहा होगा। हाँ। But एक दो चीज़ें जो आपके लिए रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आप चाहते थे और you work towards them. Transparency. Okay. Like transparency, you have to be yourself. You should be yourself. आपने एक बात बोली थी एक इंटरव्यू में, आपने कहा साथ निभाने वाली हो। What do you mean by that, साथ निभाने वाली हो? साथ निभाने वाली हो कि दुनिया के ज़िंदगी में तो ज़िंदगी एक सी तो नहीं रहेगी। ज़िंदगी में तो बहुत से आपको चैलेंजेस आते रहेंगे, खुशी आएगी, गमी आएगी, साथ साथ ये सब कुछ। तो वही साथ निभाने वाली कि कोई भी हाल हो साथ निभा जाए, वरना बहुत से लोग होते हैं जो डाउन टाइम में आपके साथ नहीं रह सकते। वो शायद उनमें नहीं होती वो एबिलिटी टू हैंडल दैट सिचुएशन। तो बेसिकली वो एबिलिटी टू हैंडल दैट सिचुएशन की बात कर रहा था कि साथ निभाने वाली। मैरिज चेंज कर देती है आपको? मैंने सोचा था कर देती है, मैं तो नहीं हुआ। नहीं हुआ, मैं नहीं, एज अ पर्सनालिटी नहीं। आई एम स्टिल अ किड and I want to be like that. I think the credit goes to her then, because उन्होंने आपको वैसे accept कर लिया जैसे आप हैं। Yeah, thank you. Right? Thank you. हाँ, absolutely. Because there is no pressure. और मेरा नहीं ख्याल चेंज होना भी चाहिए, क्या चेंज करना अपने आप को। Okay. सही है, अच्छा है, हर इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। For all those kids who are जो अपने माँ बाप के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो एक करियर चूज करना चाहते हैं एंड माँ बाप एग्री नहीं कर रहे हैं उस करियर से, क्योंकि आपने एक बहुत डिफरेंट पाथ चूज किया, लेकिन ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स डिडंट ऑब्जेक्ट टू इट, लेकिन आपने भी एक चीज़ उनको डिलीवर करके दी। आप उन बच्चों को क्या कहेंगे, किस तरीके से सिचुएशन को डील करें? बिकॉज आई फील लॉट ऑफ किड्स नाउ डेज या लॉट ऑफ यंगस्टर्स फेस दिस कि उन्हें एक चीज़ करनी है लेकिन पेरेंट्स की वो सपोर्ट नहीं होती है करियर वाइज। आई थिंक हाँ, क्योंकि जो बच्चे करना चाहते हैं उनको वही करने देना चाहिए। माँ बाप को क्या कहेंगे और बच्चों को क्या कहेंगे? माँ बाप को मैं ये कहूँगा कि उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें उनकी सिचुएशन को, कि वो कैसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुने, पहले समझें, और जो वो करना चाहते हैं वो उसी में एक्सेल करेंगे, क्योंकि उनका जो शौक है, पैशन है, उसमें जितना वो एक्सेल करेंगे और कोई दूसरा नहीं कर सकता। हर बंदे में अल्लाह ताला ने एक डिफरेंट यूनिकनेस डाली हुई है, तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला ने क्या डिफरेंट चीज़ दी है जिसमें मैं बेस्ट के टॉप पे जा सकता हूँ। तो वो ज़रूर अपने बच्चों में वो उनको पहचाने कि उनके अंदर क्या वो क्वालिटी है, एंड इफ़ दे वांट टू परस्यू इट, व्हाटएवर दे वांट टू डू, लेट देम डू इट, क्योंकि उसी में वो नाम कमाएंगे, एक्सेल करेंगे, आपका नाम रोशन भी करेंगे। ये माँ बाप के लिए था। बच्चों के लिए ये था कि हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ करनी है तो नेवर क्विट। आप ऐसा भी आएगा, आपको लगेगा नहीं हो रहा, बट जस्ट नेवर क्विट, स्टे देयर, इट विल हैपन, इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन। मर्दों की मेंटल हेल्थ, बाहर आप अभी थोड़ा सा रह के आए हैं, पढ़ा भी आपने, इंटरनेशनल एजुकेशन है, हैज़ इट चेंज्ड समथिंग इन यू? आप इन चीज़ों को अब ज़्यादा सीरियसली लेते हैं? आपका ख्याल है इन टॉपिक्स हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए, हम इसको थोड़ा सा पाकिस्तान में अंडरमाइन करते हैं या? एब्सोल्युटली, हमें तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो हालात है, हर दूसरे बंदे को चाहिए थेरेपी चाहिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड,
क्योंकि हम जिस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं हमें वैसे ही पता नहीं कितनी टेंशन है। हम सड़क पे निकल जाए हमें टेंशन है। हमारे यहाँ कुछ भी सॉर्टेड तो नहीं है ना, बहुत सारी चीजें ठीक होने की जरूरत है। तो हम ज्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ, एजुकेशन की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से हम ये नहीं देखते कि अगला किस चीज़ से गुजर रहा है। अगला अगर किसी को स्ट्रेस है और वो बात नहीं कर रहा, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, तो अंदर ही अंदर घुट रहा है ना वो इंसान, वो वेंट आउट नहीं कर रहा, वो किसी से बात नहीं कर रहा, शेयर नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, हम लोग सब कुछ अंदर रखते हैं, अपने एडजस्ट करते जाते हैं, बर्दाश्त करते जाते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। आई थिंक इट्स वेरी अलार्मिंग, क्योंकि आजकल मुझे लगता है बहुत बढ़ गया है। लाइक बट मर्दों में नहीं होता कि वो शेयर करें, और यू थिंक इट्स इजी फॉर मेन टू टॉक, ये चेंज हो रहा है अब? चेंज हो रहा है, होना भी चाहिए। मर्द भी तो इंसान ही है, क्या है, कोई पत्थर थोड़ी है। वो हमने कर दिया है ना, वो दे I don't know, maybe men feel they're scared of being judged कि यार मैं बताऊंगा तो मेरी एक सॉफ्ट साइड आ जाएगी, ये भी प्रॉब्लम, मेरी कोई वीक साइड दिखाई देगी अगर मैं बता दूंगा कि मैं हैंडल नहीं कर सकता। वो इसलिए लोग एक्सप्लॉइट करने लग पड़ते हैं ना आपको, यहाँ पे हमारे यहाँ एक्सप्लॉइट भी तो करते हैं। In what sense? कि अगर आप किसी को बता दें फॉर एग्जांपल कोई वीकनेस, then they will exploit you. Okay. Somehow they'll do it. Okay. तो ये भी तो है सोसाइटी में हमारे। तो आई थिंक ये फेयर होता होगा लोगों का कि यार बता देंगे क्या सोचेगा, फिर ये कहेगा, पागल पागल कहेगा कि यार मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, यहाँ पे तो सीधा पागल बोल देंगे उससे। ये भी प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। ये तो मैंने सोचा नहीं था, पागल वाली बात इतनी आसानी से आपने कह दी है। नहीं, क्योंकि ऐसा होता है, कोई अगर आपसे जो यहाँ फील किया, बाहर इट्स वेरी नॉर्मल। लाइक किसी को स्ट्रेस होती है तो उन्होंने हायर की होती है, स्पेशल सेशंस में जा रहे होते हैं, इजी थेरेपी तो सारा कुछ शेयर करते हो आप, और आप इजी हो जाते हो, एंड दे ओपनली टॉक अबाउट इट। और सब और मैं तो भाई इसका बेस्ट क्योर है आई थिंक नमाज। व्हेन यू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द ऑलमाइटी, देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। वो जो कनेक्शन अगर आपका समहाउ स्ट्रांग बन जाए ना, तो अल्लाह ताला आप जिस भी हाल में हो आपको सुकून आ जाता है। आप कहते हो यार बेहतरीन जगह पे हूँ मैं, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने पता नहीं फील किया ऐसा एक्सपीरियंस। नहीं, यू आर राइट, डेफिनेटली। अल्लाह क्योंकि जब मुझे भी कभी कभार, हर इंसान को होता है जब आप बहुत डाउन फील करते हो, एंड व्हेनेवर आई प्रे, लाइक आई ट्राई टू बिल्ड अ कन्वर्सेशन विद द ऑलमाइटी, आई फील रियली गुड आफ्टर दैट। एक अलग सी एक सुकून सा मिल जाता है आपको, क्या आप कहते हो यार बस सब माया है। मूवी का रिस्पांस कैसा आ रहा है आपको? मूवी का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो शुक्र अल्लाह का कि कंप्लीट हो के रिलीज़ हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। इट वाज अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, नॉट वेरी इजी, चैलेंजिंग कैरेक्टर, और काफ़ी फैली हुई फिल्म थी। आई गिव क्रेडिट टू द प्रोड्यूसर्स, टू द मेकर्स, कि उन्होंने इतनी ज़्यादा एफर्ट की और इतना रिस्क लिया टू मेक दिस फिल्म। और आई हैट्स ऑफ टू द होल टीम ऑफ अभी, इंक्लूडिंग डायरेक्टर गौहर, कुबरा, एवरीबडी। रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। जो लोग मेरा काम देख के मुझे बता रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने जो भी नोट किया वो बताते हैं, आके बताते हैं पूरी फिल्म का। गाने बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक की बहुत तारीफ हो रही है, सीनिक ब्यूटी की बहुत तारीफ हो रही है कि विजुअली इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड प्लस हमने पाकिस्तान को जिस तरह पोर्ट्रे किया है, नॉर्दर्न एरियाज़ या कश्मीर या सवात, वो बहुत खूबसूरत इलाकों में शूट किया। और आई थिंक असद भाई हैज़ डन अ ग्रेट जॉब कि वो जो लुक एंड फील निकाल के लाएं। मुझे किसी ने बोला वो तुम लोगों का एक गाना है ना टर्की में जो तुम लोगों ने किया, मैंने कहा टर्की तो हम नहीं गए। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, कहता नहीं वो एक गाना है ना, ब्रिज है वो, मैंने कहा वो मुजफ्फराबाद है, कश्मीर है, इट्स नॉट टर्की। पीपल डिडंट नो, मतलब पता ही नहीं हमें कि हमारे यहाँ कितनी अच्छी खूबसूरत जगह है। दैट्स ट्रू। वैसे वो मैंने भी देख के लाइक यार दिस इज अ नाइस प्लेस, या आई हैव नॉट सीन इट। चलें, आई होप आपको स्क्रिप्ट्स ऑफर हो जाएं जिसके लिए आप बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं। ये कराची का ट्रिप अल्लाह करे आपके लिए खुशकिस्मत साबित हो। हाँ इंशाल्लाह होगा। मतलब मैं तो, हम लोग प्रीमियर के लिए आए थे फिल्म के, आप भी आई थी, इट वेंट वेल। काफ़ी लोगों ने, जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उन्होंने बहुत तारीफ सराहा मेरे काम को भी, कि आई वाज लुकिंग सॉलिड या व्हाटएवर दे हैड टू से अबाउट इट। तो शुक्र है अल्लाह का, और इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। आई मीन फिल्म अच्छी बुरी बात की बात है, फिल्म करना और वो रिलीज हो जाना, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। सही बात है, अपने आप को तो बड़े स्क्रीन पे देखना है, इसका मैजिक। क्योंकि बचपन से यही था ना, ख्वाब तो यही था कि यार फिल्म करेंगे कभी। वो फिल्म आज हो गई है। पहले तो ये भी इम्पॉसिबल लगता था जब हम कराची आए थे कि कैसे कोई फिल्म मिलेगी हमें,
Yeah. From that You know, to this, from this that- is a big thing. हाँ, mashallah. So you're right. तो Yeah. आपको पता नहीं चलता कैसे आप Yeah. पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। Thank you so much for your time. थैंक यू It सो was a मच lovely राबिया फॉर conversation. हैविंग मी ऑन द शो। नहीं। बड़े अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे और फाइनली वी गेट द चांस टू सिट डाउन एंड आई होप Absolute आपके pleasure. fans को आज आपके बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। हाँ And, आई थिंक वो गैप एक आ गया था कि ज़्यादा मेरे बारे में जान नहीं पा रहे थे लोग और बिल्कुल। आप लोगों के शो के थ्रू अब पता चल जाएगा उनको। And we hope we'll see you on screen very soon, inshallah. I want to, like I'm a workaholic. I want to work every day. बस कुछ अच्छा स्क्रिप्ट आए और Inshallah. हम लोग आएगा। उस पे काम करेंगे। When the time is right, it will happen. Absolutely, absolutely. So आप अपना बहुत ख्याल रखिए. We wish you all the best in your future. Thank you so much. Hafiz. Hafiz.